हेलो फ्रेंड, ब्रीदिंग चैनल में आपका स्वागत है। पूरा का पूरा क्रिमिनल ढांचा बदलने वाला है। इससे जुड़े हुए हमारे बहुत सारे कानून के जो छात्र हैं, जो लॉ के छात्र हैं, उनका बहुत सारा ऐसा डाउट है कि सर क्या हमें नई कानून अब पढ़ने लगना चाहिए या पुरानी कानून को हमें छोड़ देना चाहिए। ये बहुत सारे डाउट हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो LLB के छात्र हैं, जो हमारे कानून के छात्र हैं, उनको आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आप उसी तरीके से पढ़िए, आपकी सिलेबस अभी वही रहेगी। जब हमारे देश के जो केंद्र की सरकार है, सेंट्रल सरकार है, ये डिसाइड नहीं करेगी एक डेट को, तब तक ये आपकी पुरानी लॉ चलती रहेगी। यह बात सच है कि लोकसभा में बिल पेश हुआ, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को अपनी सिग्नेचर कर दी है। यानी एक तरीके से वह कानून बन के तैयार है, लेकिन वह सिर्फ अभी कानून बन के तैयार है, अभी लागू नहीं हुआ। लागू जब होगा जब केंद्र की सरकार एक डेट डिसाइड करेगी कि इस डेट से यह लागू हो जाएगा। जब वह लागू होगा, जिस डेट में लागू होगा, उसके बाद से वह नई कानून चालू होगी। तो जो पुरानी कानूनें रहेंगी यह अभी चलती रहे। पुराने कानून के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो अभी यह बेशक नया कानून लागू हो जाएगा, लेकिन हमें जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो कानून के छात्र हैं, इनको अभी आने वाले 10 वर्ष तक अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है हम लोग को। यानी कोई भी केस जब क्रिमिनल कोर्ट में जाता है तो इतना जल्दी तो सॉल्व होता नहीं। और डेली हमारे देश में कितनी FIR दर्ज होती है, तो जो FIR दर्ज हो रही हैं तो पुरानी कानून से ही चलेंगी। तो आने वाली 10 वर्ष तक अभी पुराने कानून को ही हमें लेकर चलना पड़ेगा। पुराने कानून के अकॉर्डिंग ही उसमें सजा होगी, प्रक्रिया भी वही होगी, एविडेंस भी वही होगा। तो कुछ नया उस दिन से लागू होगा जिस दिन से यह लागू होगा। तो नया जब लागू होगा तो ऐसा तो है नहीं कि हम कानून के छात्र हैं तो जिस दिन यह लागू हो गया उसी दिन हमारे पास नए अपराध हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं। हमारे पास पुराने ही अपराध रहेंगे। तो आप इस बात को भूल जाइए कि हमें नया पे ज़्यादा ध्यान देना है, पुराने पे कम ध्यान देना, ऐसा नहीं है। अभी पुराने जो कानून हैं, जो क्रिमिनल जो बिल है, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें 5 से 10 साल तक हमें यह काम देगा। कानून के छात्र इस बात को समझिए। जो नया कानून आएगा वह उसमें 1-2 साल के बाद हमारे पास उस तरीके का मैटर आने लगेगा, तब जाके हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पुराने कानूनों को अभी पूरा फोकस रखिए, पुराने कानून को ध्यान रखिए। जब नया कानून लागू होगा, नया कानून लागू होने के बाद 1-2 साल के बाद धीरे धीरे पटरी पे, बोला जाता है ना कि कोई ट्रेन पटरी पर आती है तो वो धीरे धीरे 1-2 साल के बाद आएगी। लेकिन आप इस जो ट्रेन को पकड़ें, जो पुराने कानून को पकड़ें, इसको सीधा लेते चलिए जब तक कोई डेट डिसाइड नहीं हो जाता। और मैं बता दूं कि जैसे कि अभी बताया भी कि 5 से 10 साल लगेंगे पुराने कानून को पूरी तरीके से जाने में। यह नहीं है कि ये पुराने कानून एक झटके में एक डेट में लागू होगा और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। पुराने कानून अभी 5 से 10 साल तक चलने वाले हैं। तो जो भी अभी के लॉ के स्टूडेंट हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पुराने कानूनों पे पूरा का पूरा फोकस रखना चाहिए। हाँ, आगे आने वाले नए जो लॉ के स्टूडेंट आएंगे उनके लिए थोड़ा हो सकता है कि वो नया कानून ज़्यादा पढ़ेंगे, उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन हम लोगों के लिए अभी नया कानून कोई बेनिफिट नहीं करना, हमें पुराने कानून ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। पुराने कानून के अकॉर्डिंग ही हमें कोर्ट में भी चलना पड़ेगा 5 से 10 साल तक। नए कानून आएंगे तो हम उसमें चलते रहेंगे, धीरे धीरे उस बात को हम आगे लेकर चलेंगे। दोस्तों, आपको यह डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, कोई डाउट और बचा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।